नमस्कार साथियों, आज अपन रीट लेवल सेकंड के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के वर्गमूल तथा घनमूल टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जहां अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं और ये आज अपनी 3rd क्लास है। पहली क्लास में अपन ने वर्ग देखे, दूसरी क्लास में अपन ने वहां देखा कि वर्गमूल और घनमूल कैसे होंगे और घन कैसे होंगे। आज अपन देखेंगे कि इससे अलग प्रकार के क्वेश्चनों से हटके चलेंगे। जैसे वहां तो नॉर्मल क्वेश्चन दे रखे थे, आपको ये क्या निकालना है, इनका वर्ग कीजिए, वर्गमूल कीजिए, घन कीजिए, घनमूल कीजिए, और आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी दिए थे, उनकी भी एक ट्रिक बताई थी। लेकिन आज थोड़ा आगे चलेंगे और उन चीजों को समझेंगे कि ये अपने लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं इस क्वेश्चन। देखिए, पहले पैटर्न की तरफ चल रहे हैं अपन। मान लीजिए आपको यहां कह रखा है कि 144 इतना है। अगर इस पे अंडर रूट लगा दे तो अपन ऐसे कह देते हैं कि ये तो सोल्व करें अगर इसको अपन, तो यहाँ अगर अपन इसे कह देंगे 144 बटे कितने हो जाएगा 100, तो ये तो हो गया 12 का वर्ग और ये हो गया 10, तो यहाँ लगा देंगे 1.2। ऐसे कर देते हैं क्वेश्चंस को। लेकिन यहाँ क्या है कि पॉइंट के बाद में 2 अंक थे, तो यहाँ अपन ने कितने ले लिए, 10 की पावर 2 गई है एक तरीके से। लेकिन कई बार क्या होता है, इससे हट के पैटर्न हो जाता है। अगर आप मान लें मैं डायरेक्ट अगर आपको ये कहता कि बताइए इसका वर्गमूल कितना होगा, या यहां इसको हटा के तो थोड़ा नजदीक चला गया इसी के, मान लीजिए आपको यहां कह दिया जाए 1296 था, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो अपन क्या करेंगे, इसका वही करेंगे कि ये तो सोल्व करना है, तो अपने क्या कर देंगे इसको 1296, लेकिन अपॉन में कितने रख देंगे, अब फिर वही 100 रखेंगे। क्यों? पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो यहां अगर इसको करें ऊपर वाला का तो हो गया है कितना 36 का है, ये 36 का स्क्वायर है, और नीचे वाला जो है वो 10 का स्क्वायर है। तो अपन लिख सकते हैं इसको 36/10। अगर 36/10 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3.6। क्लियर बात यहाँ। लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को इसी को अपन लिख दें अंडर रूट 0.44, या मान लीजिए आपको कह दिया जाए यहाँ पर 1/4.4, यहाँ पर वर्गमूल कितना होगा। अब अपन देखें कि ये 12 है, अगर 12 का हिसाब लगाने बैठे तो गलत बैठ जाएगा। क्यों? इसके तो बहुत दूर जाएगा ये। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अपने को पूछा गया है और इसको अपन एक तरीके से ले लेते हैं। जैसे पूरा क्वेश्चन और ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, आपको निकालना है 0 ले लेते हैं यहाँ 0.144। क्लियर बात यहाँ। और यहाँ आपको दे दिया गया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, और जो आपके ऑप्शन है वो है 0.12, बी 1.2, सी यहाँ पे लगा दिया गया है 0.012, और डी कह दिया गया है यहाँ पर 0.37, और ई कह दिया गया है नन। मान लीजिए ये ऑप्शन। क्लियर बात यहाँ। देखिए, अगर अपन जल्दीबाजी में हिसाब लगाएंगे तो गलत बैठेगा साथियों। कैसे? यहाँ पे 144 लगाएंगे 12 के पास पास, तो ये 3 ऑप्शन इसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से अपना गलत आंसर बन जाता है। तो इससे आपको सोल्व करने के लिए आपको एक मेथड का पता होना चाहिए। इसका मेथड क्या है? पहली बात आपको निकालना है 0.144 है, इतना है। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, इसको जब वर्गमूल बनाए तो पॉइंट के बाद में है ना आपकी सम संख्या होनी चाहिए। पॉइंट के बाद में क्या होनी चाहिए? सम संख्या। पॉइंट यहां लग रहा है लेकिन यहाँ सम संख्या है क्या? नहीं है। यानी सम, इसको अगर सम बनाना है तो यहाँ 0 लगा दीजिए। कितना लगा दीजिए? 0। पॉइंट के बाद में हमेशा क्या होनी चाहिए? यहाँ सम संख्या होनी चाहिए। नहीं है तो आप बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ हो गया 0, तो ये हो गया। क्लियर बात यहाँ। अब यहाँ देंगे तो कितने का चला जाएगा? 3 का, ये लीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। यहाँ अगर अपन माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और फिर वो पेयर में आ जाएगा, ये लीजिए। क्लियर बात। यहाँ कितना हो गया है? 6। अब यहाँ देखें 7 से करके देखें तो 7 7 कितने हुए हैं? 49, तो यहाँ तो आ गया है 9। कितना बच रहा है? 4। 6 संतु 42, 42 और 4 46, ये लीजिए। क्लियर बात। यहाँ अपना कितना बच गया है? 1, और यहाँ बच गया अपने पास 8, ये लीजिए। तो अपन ऐसे इनको, सॉरी यहाँ बच गया 7, यहाँ आ गया अपना 7। लेकिन अब आपको आगे नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन इससे आगे है ही नहीं। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर 0.144 का अंडर रूट लेंगे तो 0.37 आएगा। तो कौन से ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे अपन?
आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। आंसर जो है अपना कौन सा हो जाएगा, डी। क्योंकि डी बनाने के अगर आप देखें डी तो आंसर ऑप्शन से तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ये 12 के आसपास नहीं है। नहीं होने का रीजन यही है इसका कि ये जो है अपना ये पॉइंट के बाद में सम संख्या लेता है, पॉइंट के बाद में क्या लेता है, सम संख्या, लेकिन इनमें पॉइंट के बाद में सम संख्या से नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, समझ सकते हैं ऐसे। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन क्रिएट करते हैं अपन। मान लीजिए आपको कह दिया जाएगा यहां है 0.9, 0.9 है और इसका अंडर रूट लेना है 0.9 और इसका अंडर रूट निकालना है। ऑप्शन है अपने पास 0.3, डी 0.03 और डी है 3 और सॉरी सी है ये और डी ऑप्शन है आपका 0.9। देखिए फाइंड आउट कीजिए। अगर वैसे देखें तो इसके नजदीक जाएगा किसके, 3 के। अगर डायरेक्ट समझे तो कि 9 होता है 3 का, तो बस यही गलती हो जाती है। गलती से बचने का तरीका यह है आपका कि आपको लेना है 0.9 का, लेकिन पॉइंट के बाद में जो अंक है वो सम नहीं है, तो सम बनाने के लिए यहाँ कितना लगाएंगे, 0। अगर यहाँ आप 0 लगा देंगे तो ये किसका हो गया है, 9 का हो गया। ये लीजिए, अगले बात यहाँ कितने हो जाएंगे, 9। तो आप कह सकते हैं कितने का है, डी। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कर सकते हैं आप। बस बहुत ईजी है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये पॉइंट के बाद में क्या होते हैं, सम डिजिट लेके बनाया जाता है। अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे तो गलती हो जाएगी। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देता 0.09, कल बात या तो अपन इसको कितना लिखते, ये लिख देते हैं यहां अपन, यहां अपन लिख देते इसको 9/100। तो ये तो कितना हो जाता है 3 और ये कितना 10, तो ये 0 पॉइंट कितना आता है 3। तब तो आ सकता है जब पॉइंट के बाद में क्या है, सम डिजिट, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट के बाद में इनको पॉइंट के बाद में सम डिजिट क्रिएट करनी होती है और सम डिजिट बनाने का तरीका है वहां आप 0 ऐड करते जाइए वहां। ठीक है, क्लियर बात। यहाँ इसके आगे आपको क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ अपन चलते हैं और चीजों को समझेंगे। और जो पैटर्न है वो बहुत इजी है। अगर बेसिक मेथड से जाते हैं तो वो लेंथी पड़ जाते हैं मेथड अपना। तो आपको एग्जाम में आपका समय बचाना है, क्योंकि आपके एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम होती है। तो वो समय बताने के लिए देखिए अपन कैसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या है यहाँ ए, और ये प्लस माइनस फिर ए है, और फिर चल रहा है, फिर प्लस माइनस ए है, क्लियर। और ये चलता जा रहा है कहां तक, असीमित पदों तक चलता जा रहा है। तो आपको करना क्या होता है, यहाँ प्लस भी आ सकता है, यहाँ माइनस भी आ सकता है। तो आपको करना क्या है, इस एक क्या है ना, आप लगातार गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, लगातार गुणनखंड, यानी ऐसी संख्या में तोड़ दीजिए आप जो इसके लगातार गुणनखंड में टूट जाए। तो आपका जो है प्लस वाला एक आंसर होगा और एक माइनस वाला। यहाँ पे या तो प्लस चलेगी या संख्या माइनस। अगर प्लस चल रहा है ना तो आपकी बड़ी संख्या आंसर होगी। अगर प्लस चल रहा है तो बड़ी संख्या आंसर है, और अगर माइनस चल रहा है तो छोटी संख्या आंसर है। देखिए आप यहाँ पे आपको एक टर्म्स मिलेगा, कौन सा, ए। एक प्लस में भी चल रहा हो सकता है या माइनस भी, लेकिन ये पद क्या होंगे, लगातार चलते रहेंगे। लगातार चलते हैं तो आपको क्या करना है, इस ए के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जो लगातार गुणनखंड बने। और जब इसको लगातार गुणनखंड में तोड़ देते हैं तो अगर आपके क्वेश्चन में प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर होती है, और अगर माइनस है तो छोटी संख्या आंसर होती है। कैसे, इस चीज को अपन समझते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर कह दिया गया है क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है, यहां लिख दिया 6 + 6 + 6 और ये 6, और ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, यानी कितने टर्म्स तक है, असीमित पदों तक चल रहा है। तो अब यहाँ पे अपना है कितना, 6 को ऐसे गुणनखंड कीजिए जो लगातार हो। जैसे 6 कम 6 करें, लगातार है क्या, नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूर हो गए एक दूसरे से। लेकिन अगर इसको तोड़े 2 × 6, कितने तोड़े, 2 × 6 यानी 2 × 3। अब यहां देखिए आप, यहां पर आपके प्लस है, क्वेश्चन में क्या चल रहा है, प्लस। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 3। ये लीजिए आपका ये 3 ही इस पूरे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख दिया जाता, यहाँ है 6 - √6 -√6 -√6, और ये ऐसे चलता जा रहा है। पहले बात यहाँ, अब देखिए यहाँ, अब इसको आप दोबारा तोड़िए तो कितना हो जाएगा, 2 × 3,
लेकिन अब आपके सवाल में क्या चल रहा है, माइनस, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो छोटी संख्या बनेगी, यहाँ आंसर रह जाएगा आपका 2। चलिए बात यहाँ, तो देखिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो कैसे किया जाएगा। जैसे आपको यहाँ एक क्वेश्चन कह दिया है √20 प्लस √20 प्लस √20 और ये चलता जा रहा है। ये बात यहाँ, अगर अपन इसको सोल्व करें और ऐसा ही एक क्वेश्चन है अपने पास √30 माइनस √30 माइनस √30 और माइनस √30 और ये असीमित पदों तक चल रहा है। क्लियर बात यहाँ, तो आपको ये पहले 20 के टुकड़े करने हैं जो क्या हो, लगातार गुणनखंड में हो। तो लगातार अगर गुणनखंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 5। क्लियर बात, ये लगातार है एक दूसरे के। अब यहाँ प्लस है अपने क्वेश्चन में, तो अपन आंसर किसको बनाएंगे, बड़ी संख्या को, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 5। यहाँ माइनस है तो आपको इस 30 के ऐसे टुकड़े करने जो लगातार हो, तो लगातार का मतलब कितना हो जाएगा 5 × 6। तो यहाँ देखिए इन दोनों में अगर यहाँ माइनस चल रहा है तो आंसर क्या बनेगा, छोटी संख्या, और छोटी संख्या क्या है यहाँ 5। ये लीजिए 5 क्या है अपना आंसर। अगर यहाँ माइनस हो रहा होता तो आंसर क्या होता 4, अगर यहाँ प्लस होता तो आंसर क्या होता 6। इस तरीके से क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर सकते हैं। ये बात यहाँ, तो देखिए थोड़ा पैटर्न आगे बढ़ाते हैं, और पैटर्न आगे बढ़ाने मतलब ये प्लस में थी, ये माइनस में भी थी, अब ये गुणा में भी हो सकते हैं। ये किस में हो सकते हैं, गुणा में। तो देखिए गुणा में है तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। देखिए मान लीजिए आपके ये ए है और ये ए, फिर ए है, फिर ए है और ये ए है, और ये चलता जा रहा है कितने टर्म्स तक, असीमित पदों तक चल रहा है। तो आप याद रखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है वो ए ही है, यानी जो टर्म्स इसमें चल रहा है लगातार वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये बात यहाँ कैसे, मान लीजिए आपको अगर मैं लिख दूं यहाँ पर √10 √10 और ये √10 और ये चलता जा रहा है असीमित पदों तक, तो आपका आंसर यहाँ पर 10 ही हो जाएगा। ये लीजिए क्लियर बात यहाँ। मान लीजिए अगर आपको यहाँ कह दिया जाए √7 √7 और ये चलता जा रहा है, तो आपको क्या करना है साथियों, जो अंडर में चल रहा है वही अपना क्या है, आंसर है। ये लीजिए 7 ही अपना क्या हो गया है, आंसर। चलिए बात यहाँ देखिए बहुत इजी है, बस आपको ये चीजें क्या करनी है, लर्न करनी है। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है यहाँ पैटर्न थोड़ा सा चेंजेस होता है, और यहाँ इनटू में है ना आपके टर्म्स जो हैं, जो आपके पदों की संख्या दे रखी है वो सीमित हो जाती है। पदों की संख्या सीमित होनी, होने पर देखिए जैसे मान लीजिए आपको यहाँ कहा गया ये है ए और ये है ए और ये है ए, और यहाँ पदों की संख्या क्या कर दी है, सीमित। तो आपको क्या करना है, ए की पावर हो जाएगी 2 की पावर n माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n। क्लियर बात यहाँ, जहां n का तात्पर्य है पदों की संख्या, n का मतलब क्या है, पदों की संख्या। देखिए मान लीजिए आपको यहाँ एक क्वेश्चन लिख दिया गया और इससे बेस्ड क्वेश्चन है ये अपना 7, ये 7 और ये हो गया 7। क्लियर बात यहाँ। अब पद असीमित पदों तक नहीं चल रहे हैं, इनटू में क्या है, सीमित है, तो आपको क्या करना है, एक का तात्पर्य कितना हो गया है यहाँ पर 7। क्लियर बात यहाँ। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2 कितना है, 2 की पावर n है, n का मतलब क्या है, पदों की संख्या, यानी 2 की घात 1 2 3, 2 की घात 3 करेंगे तो कितना हो गया 8, और ऊपर कितना 8 माइनस 1 7। ये लीजिए इसका तात्पर्य ये है आंसर। चलिए बात यहाँ, इसको थोड़ा सा दोबारा समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ लिख दिया गया है 11, यहाँ लिख दिया 11, यहाँ 11 और यहाँ 11। क्लियर बात यहाँ, इसकी वैल्यू पूछा है। अब इनटू में पदों की संख्या क्या है, सीमित है, तो आप सबसे पहले एक का तात्पर्य हो गया है 11 हो गया। क्लियर बात यहाँ। अब ये कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की घात 4 का मान कितना हो गया 16, और 16 में से 1 गया तो 15। ये लीजिए यही क्या है अपना आंसर। क्लियर बात यहाँ। आप देख लीजिए 3 बार है तो 2 की पावर 3 कर दीजिए 8 हो गई है, जैसे यहाँ हुआ है।
क्लियर बात। अब की 2 की बात देखो, 2 की पावर 3 करेंगे 8, 8 में से गया 7 या 2 की पावर 3 यानी 8 है। क्लियर बात। यहाँ इस क्वेश्चन पे अपन ने देखा तो यहाँ कितनी बार आ रहा है, 11 है, 4 बार आ रहा है। 4 बार का मतलब क्या है, 2 की घात 4 यानी 16 हो गई, तो 15/16। मान लीजिए इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया जाता, ये है 19 √19 और यहाँ पे कह दे 19 और एक और बार। आप देखिए यहाँ कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब हो गया 2 की घात 5 और 2 की घात 5, 4 पे 16 है तो 5 पे कितना आएगा, 16 दूनी 32। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स कि यहाँ लिखेंगे अपन 19। चलिए बात यहाँ अब इसकी घात बना ली तो कितनी हो जाएगी, 31/32। यही अपना क्या है आंसर। बहुत इजी है ये पैटर्न, बस आपकी ये ट्रिक्स क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। याद है तो बहुत इजी है, ठीक है ना। तो थोड़ा इससे लेंगे, अब जैसे प्लस आया फिर माइनस आया, अब गुना आया, अब इसके नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे और अपने पास डिवाइड का भी साइन आ सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, डिवाइड का भी साइन आ सकता है। जैसे आपको मान लीजिए डिवाइड के साइन पे दे दें और यहां लिख दिया जाए ये है ए, यहां है डिवाइड, फिर है ए और फिर है डिवाइड। ले बात यहां तो देखिए यहां क्या करना है आपको, n क्वेश्चंस का आंसर जो होगा वो 1 की पावर 1/3 हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे जो आपको आंसर बनाना है वो जो भी टर्म्स इसमें चल रहा है, जो भी पद है उसका आप घनमूल ले लीजिए, उसका क्या ले लीजिए, घनमूल, और आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात। जैसे अगर आपको यहाँ कह दिया जाए √8 डिवाइड √8, फिर आ रहा है ये लीजिए, ये चलता जा रहा है, कहां तक चल रहा है, असीमित पदों तक चल रहा है ये, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, जो आपको कम दे रखा है उसका आपको घनमूल लेना है। यानी आप 8 की पावर कितनी कर दीजिए, 1/3 कितनी होता है, इसका मतलब 2 ही तो होता है, ये 2 का ही तो घन है, तो ये लीजिए आपका ये 2 ही क्या है आंसर। समझ गए। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन और लिख दिया जाए आपको और कह दिया जाए अंडर रूट, यहाँ कह दिया 27 डिवाइड, फिर 27 है, फिर 27 है, ये लीजिए, और ये असीमित पदों तक चल रहा है। तो बनाइए आंसर, क्या करेंगे अपन 27 का घनमूल ले लेंगे और 27 का घनमूल कितना होता है, 3, और ये 3 ही क्या है अपना आंसर। समझ गए बात। यहाँ बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। समझ गए। तो देखिए एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चंस को अपन ने कैसे किए हैं, पहले समझेंगे। अपन सबसे पहले आज जो किया अपन ने वो अपना क्या दे रखा है, कोई भी टर्म्स है और वो लगातार असीमित पदों तक चल रहा है, या तो वो प्लस में चल रहा है या वो किस में चल रहा है, माइनस में। तो आपको उस एक को क्या करना है, लगातार पदों में तोड़ना है। तो लगातार पदों में अगर तोड़ेंगे तो प्लस सवाल में है तो आपका बड़ी संख्या आंसर होगी, और अगर माइनस सवाल में है तो आपकी छोटी संख्या क्या होगी उस सवाल का आंसर। इसके बाद में अपन ने देखा जैसे ये चल रहा था 6 है, अब 6 को तोड़ना है लगातार टर्म्स में, तो 2 इंटू कितना हो गया 3। अब यहां देखिए आप लगातार है या नहीं है, भाई लगातार का तात्पर्य क्या है, क्रमागत होनी चाहिए, क्रमागत है तो प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर। यहां देखिए माइनस चल रहा है तो छोटी संख्या आंसर हो गई है। फिर इसके बाद में अपन ने देखा यहां पर अपने चल रहा है 20 प्लस √20 प्लस √20, तो लगातार ट्रांसमिट तो इसको ब्रेक किया तो 4 इंटू 5 हो गया, लेकिन प्लस है तो यहाँ बड़ी संख्या आंसर, यहाँ माइनस है तो छोटी संख्या आंसर हो गया। फिर अपन ने देखा है इंटू में जो टर्म चल रहा है वही आंसर होता है। इंटू में क्या होता है, जो टर्म्स आपका चल रहा है वही क्या है अपना आंसर है। जैसे यहाँ 10 चल रहा है 10 हो गया, 7 चल रहा है 7 हो गया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपन ने समझा कि यदि इंटू में पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 की पावर 2 की पावर n-1 और अपॉन 2 की पावर n। क्लियर। 2 की पावर का मतलब है अगर दो बार अगर पद 2 बार है तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी 4, और यहाँ 3/4 हो गई। अगर 4 बार है 3 बार है तो यहाँ 8, ये 7/8 हो गई। अगर ये 4 बार है तो ये 16 और ये 15, अगर 5 बार है तो ये 32
और ये 31। इस तरीके से अपने क्वेश्चन के 3 बार था 7, तो 7/8 हो गया। क्लियर बात है। यहाँ कितनी बार है 4 बार, तो 15/16 हो गया। यहाँ कितनी बार है 5 बार, तो कितना हो गया 31/32। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को किया अपन ने। फिर इसके बाद में देखा डिवाइड में अगर कोई टर्म चल रहा है लगातार, तो आपको क्या करना है, बस उस संख्या का क्या ले लेना है घनमूल। जैसे अपने 8 का ले लिया, कितना होता है 2। अपने 27 का लिया, कितना होता है 3। इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपन नंबर्स को ब्रेक कर रहे थे, वहां अपन ने देखा कि नंबर कई बार ब्रेक होगा, कई बार नहीं होगा। जैसे अपन ने 20 लिया, कितना लिया 20 लिया, तो अपन लगातार में तोड़ दिया 4 × 5। फिर 6 भी लिया अपन ने, 2 × 3 कर दिया। 30 भी लिया और अपन ने कह दिया 5 × 6। ऐसे लगातार तोड़ा। मान लीजिए अगर आपके वो टर्म्स है ना लगातार न टूटे, लगातार पदों में न टूटे। जैसे मैं कह दूं यहां पर 3 + 3 + 3 + √3 और यहां है। अब इसको ब्रेक कीजिए आप, ये ब्रेक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे ये ब्रेक हुए हैं वैसे ये ब्रेक नहीं होगा। अब आप कहें ये लीजिए हो गया, ये लगातार नहीं है, लगातार इनमें तो गैप आ रहा है। एक लगातार मतलब यहाँ 2 होना चाहिए, 3 है तो 4 होना चाहिए। जैसे ये हो रहे हैं, देखो लगातार लगातार है लगातार, तो ये इसका टुकड़ा नहीं है। अगर आपके लगातार फैक्टर्स नहीं होते हैं, अगर लगातार फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे अपन जो आंसर है, अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि लगातार फैक्टर नहीं हो, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास में टर्म्स चल रहा है उसको अपन लिखेंगे ऐसे 1 + √4a + 1/2। ये होता है इसका आंसर। कितना होता है 1 + √4a + 1। चलिए बात यहाँ, अगर क्वेश्चन में माइनस होगा ना, तो यहाँ 1 के आगे माइनस आ जाएगा, बस इतना फर्क है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा 1 के आगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ 1 के आगे क्या जाएगा माइनस। अब इसको इस टर्म्स में लिखें, ये तो हो गया अपने पास 1, और ये कितना हो गया है 3 है ना, 3 × 4। चलिए बात, और यहाँ कितना है 1, और यहाँ कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ इसको और आगे सोल्व करें तो 1, और ये कितना हो गया √13/2। चलिए बात, यहाँ इसको और आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा 3.6/2। ठीक है ना। देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं, तो ये अपना हो जाएगा कितना 4.6/2। तो अपन कह सकते हैं अपना आंसर कितना हो जाएगा 2.3। ये आंसर। ऐसे भी इनको कर सकते हैं। ये तभी होंगे जब अपने टुकड़े क्या नहीं होंगे, पदों के लगातार नहीं होते हैं। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा 1 के आगे, नहीं तो 1 के आगे माइनस होगा तो क्या आ जाएगा माइनस। ऐसे इन क्वेश्चंस को अपन कर सकते हैं। आ रही हैं बातें समझ में? बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड तो नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े लैंग्वेज में क्वेश्चन लेते हैं और लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। कई बार आपको कह दिया जाएगा कि इस पर दी गई संख्या में क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या गुणा किया जाए, किससे भाग किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए या पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो वह अपन ने अभाज्य गुणनखंड में देखा, तो वर्ग में तो कितने कितने के पेड़ बनते हैं 2 2 के, और घन में कितने के बनते हैं 3 3 के। तो पेड़ बनने चाहिए, अगर पेड़ नहीं बन रहे हैं तो गुणा और भाग वाले आंसर अपने आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहां कह दिया क्वेश्चन है यहाँ, और क्वेश्चन ये है 1800 को किस संख्या से या कौन सी संख्या से कौन सी संख्या से कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए यह क्वेश्चन है,
अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके दो दो के पेयर चेक करने हैं। जैसे अपना 1800 है, इसको पेयर बनाए टुकड़े करेंगे तो दो का भाग देंगे, कितनी बार गया 900, फिर दो का देंगे कितना हो गया 450, फिर दो का देंगे कितना हो गया 225, फिर तीन का देंगे तो कितना हो गया 7 और ये 5, फिर तीन का देंगे कितना हो गया अपने पास 25, फिर तीन का नहीं जाएगा, फिर कितने जाएगा 5 का, और ये 5 का, ये यानी 1800 का तात्पर्य अपन कह सकते हैं यहाँ पर 1800 का मतलब क्या हो रहा है अपने यहाँ, ये है 1800, इसका मतलब हुआ कितना 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और यहाँ पर है 1 2, कर लिया बात यहाँ। अब देखिए दो दो के पेड़ बनाए तो ये दो का पेड़ बन गया, ये तीन का बन गया और ये इसका बन गया, दो दो के पेड़ बन गए। अब ये एक डिजिट रह रही है तो आपका यही संख्या वो आंसर है, यही संख्या क्या है आपका आंसर है। यानी आपको इस संख्या को इनटू करना पड़ेगा, किससे 2 से। यानी अगर आप 18 को 2 से गुणा कर दें तो ये कितना हो गया है 3600, और 3600 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी ये कितने का स्क्वायर है 60। चलिए बात यहाँ, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको बोल देता 1800 को, अगर यहां कह देता आपको 1800 को कौन सी संख्या से भाग दिया जाए, दिया वहां लिख दिया गया, देखिए भाग दिया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ये कले बात यहां। अब देखिए यहां आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही चीज ज्यादा हार्ड ये बिल्कुल नहीं है। देखिए आपको क्या कह रखा है 1800 दे रखा है, तो 1800 के टुकड़े अपन ने अभी किए, कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, क्लियर यहां तक आया। अब दो दो के पेयर बनाए अपन, ये 2 का पेयर बन गया, ये 3 का वाला बन गया और ये 5 वाला बन गया, क्लियर बात यहाँ। अब बच गया कौन है 2, तो इसको 2 से ही, यहाँ पर 2 ही आंसर है, क्यों, क्योंकि अगर आप 1800 को भाग दे दें 2 का तो अपना आंसर कितना बनेगा 900, 900 क्या है पूर्ण वर्ग है। यानी जो पेयर में बच गया है आपको उसी से क्या करना है गुणा, और उसी से क्या करना होता है भाग। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जब आप क्या जाए कौन सी संख्या से जोड़ें या कौन सी संख्या इसमें घटा दें ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये पेड़ वाला काम नहीं करेगा, यहाँ मेथड, यहाँ पेड़ वाला मेथड काम नहीं करेगा, यहाँ मेथड अलग हो जाता है। कब, जब जोड़ और गुणा पर आधारित, जोड़ और बाकी पर आधारित हो। अगर गुणा भाग का तो एक ही मेथड, जो पेयर में बच गया वही संख्या क्या है आंसर है। लेकिन याद रखना ऐड और सब्ट्रैक्ट पर ऐसी मेथड नहीं है, मेथड इससे चेंज है। जैसे उस मेथड को अगर बदलें अपन, तो देखिए इसी क्वेश्चन को लिख के बदलेंगे एक बार। मान लीजिए आपको यहां कह दिया जाए 1800 को, या 1800 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए बहुत इजी है, कैसे, अब आपको क्या करना है थोड़ा सा मेथड चेंज करना है और अपने भाग विधि से, जैसे इसको गुणनखंड अपन वर्गमूल ले रहे थे वैसे करना है। जैसे अपना है 1800, ले बात यहाँ अपन दो दो के पेड़ बना रहे थे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ किया तो अपना कितना हो गया 4, यहाँ हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है, यहाँ कितना हो गया अपना 2 और ये दोनों एक साथ आ गए, यहाँ कितना हो गया 8, क्लियर। अब यहाँ 2 का दे देंगे क्योंकि 3 का तो ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ कितना हो गया 16, क्लियर बात यहाँ। अब यहाँ देखें अपन, तो यहाँ कितना का दे दिया है 2 का, ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर करें अपन तो यहाँ कितना बच गया अपना 6 और यहाँ कितना बच गया है 3, यहाँ कितना बन गया है
3। तो देखिए पहले अपन इसको जोड़ी जाए, तो जोड़ी जाएगा आंसर क्या है यहाँ पर, पहले यहाँ इसको थोड़ा घटाने पर समझते हैं एक बार। पहले क्या लिखे, कौन सी संख्या घटाई जाए। अब देखिए यहां पर अगर 3 बार देते तो ज्यादा चला जाता, लेकिन यहाँ कम बार ही देना है, तो अपने पास में कितना बचा है, 36 बचा है। कितना बचा है, 36। तो याद रखें अगर इसमें से अपन 36 घटा दें, क्या बोले, घटाई जाने वाली संख्या, तो यहाँ पर जो घटाई जाएगी वो आंसर है 36। अगर इसमें से अपन 36 घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कैसे, अगर आप यहाँ देखें 1800 है, 1800 में कितना माइनस करना है, 36, तो ये हो गया अपना 1764। और 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, बिल्कुल है। कितने का है, 42 का। करवाया था ना आपको सॉल्यूशन में, कितने का है ये, 42 का है। ये क्या करना है कि आपको जैसे भाग विधि में आपको वर्गमूल लेना सिखाया था, वैसे प्रोसेस चलाना है। फिर यहाँ पे जो शेषफल बचे, यहाँ जो शेषफल है वही अपना क्या है, आंसर होता है। जो शेषफल होता है वही क्या होता है, अपना आंसर। समझ गए बात, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आगे समझते हैं। देखिए मान लीजिए अब केवल जोड़ने पर कहे, मान लीजिए आपको कहा जाए जोड़ने पर, ये तो किस पे था, घटाने पर था। मान लीजिए आपको कह दिया जाए यहां पर, और कह दिया 1800 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए पहले था घटाने पर, अब है जोड़ने पर। तो अपन ने 1800 लिए, तो प्रोसेस वो की हुई है अपना एक बार। तो यहाँ 1800 था, फिर अपन ने क्या किए, 2-2 के पेयर बना दिए इनके, ठीक है। फिर यहाँ कितने का दिया, 4 का दिया है यहाँ। तो अपने पास यहाँ कितना हो गया है, 16। यहाँ कितना बच गया, 2। तो यहाँ कितना हो गया, 200। अब यहाँ कितना है, 8 है। यहाँ कितना है, 8। अभी अपन ने देखा 2 का दिया था, तो ये संख्या कितनी हो रही थी, एक कम आ रही थी यहाँ पर शेषफल। तो 2 का नहीं देके इससे बड़ी का देना है। अगर अपन जैसे 2 का करें तो कितना हो गया अपने पास, 4 और ये 16। अगर अपन 3 से करें तो ये कितना हो गया, 9, और यहाँ कितना हो गया, 24। तो देखिए आपको कम वाला तो देंगे ना तो शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल आंसर किस में था, घटाने पर। अगर जोड़ने में देना है ना तो कम वाले का नहीं देके अपन अधिक वाली का देते हैं। कम वाली का नहीं देके किसका देते हैं, अधिक वाली का। तो अधिक वाली का अगर यहाँ देंगे तो अपना यहाँ जाएगा 249। कितना बचाया, यहाँ पे कितना आ रहा है, उल्टा करेंगे तो 49 बचेगा। कितना आ रहा है, 49। और ये 49 ही क्या अपना आंसर है, ये 49 ही क्या है, आंसर। ये लीजिए अब क्या जोड़े जाने वाली संख्या क्या है, 49 है। आंसर होगा 49। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या है, आंसर। देख लीजिए आप 1800 में जोड़ दीजिए 49 तो हो जाएगा 1849, और ये 43 का स्क्वायर होता है। ये लीजिए आप ऐसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गुणा करने पे अपन ने देखा पहले किससे गुणा करना है, तो क्या मेथड है आपके पास, आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जो पेड़ ने बनाने में बच गई ये संख्या, वही संख्या कहती है आंसर। यानी किससे गुणा किया जाए, यहाँ पे गुणा का कह रहे हैं अपन। फिर इसके आगे अपन ने देखा भाग वाला, कि किससे भाग दिया जाए, तो वही मेथड है अभाज्य गुणनखंड में जो पेयर में बच गई ये संख्या, वही क्या है, आंसर। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट पर, तो थोड़ा अलग है। कैसे, यहाँ आपको कहा जो गया कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो इसको जैसे अपन ने भाग विधि में वर्गमूल लेना सीखा था उसी क्रम में चलेंगे, और जहां अपने शेषफल बच जाता है वही शेषफल अपना क्या होता है, आंसर। कलियर, जैसे यहाँ बच रहा है। इसके बाद में अगर अपन ने देखा कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने पर क्या है, घटाने पर तो यहाँ कम बार ही देते हैं भाग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर है ना, जब जोड़ने पर दे देते हैं अधिक बार। अधिक बार देने पर जो अपना शेषफल बचेगा वही क्या रहेगा, अपना आंसर। तो देख लीजिए यहाँ 49 बचा था, ये 49 ही क्या अपना आंसर है। क्लियर बात। ये थे जोड़ पर, गुणा पर, बाकी पर और भाग पर आधारित क्वेश्चन, जिसको आप किस में कन्वर्ट कर सकें,
पूर्ण वर्ग संख्या में। ठीक है ना। तो इससे आगे चीजों को समझते हैं। जैसे आज अपन ने समझा और जहां से समझा अपने एक क्लास नोट्स बनते जा रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट उसको लिख रहे हैं और कुछ के लिखने में अगर प्रॉब्लम है और वो इन क्वेश्चंस की एक पीडीएफ चाहते हैं कि उनको पीडीएफ मिले, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिस चैनल का नाम है वो चाणक्य गुरु है। इस नाम से टेलीग्राम पे आपका चैनल मिलेगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्वेश्चंस की और भी पीडीएफ मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, या जो आज पढ़ाया गया इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी वहां पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि टेलीग्राम से आपके पास नहीं है तो आप फेसबुक के माध्यम से भी इनको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाणक्य गुरु नाम से फेसबुक पेज फॉलो करना है और वहां से आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।